हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये प्रॉपर घोषणा की कि बहुत जल्द हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ये लगभग सेटल हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे अफसरों ने कभी किसी के लिए जासूसी की है, ना कभी करेंगे, हमें इसकी कोई जरूरत। इनमें जो सीनियर मोस्ट थे वो कमांडर तिवारी हैं और बाकी 7 नेवल ऑफिसर्स हैं। वो रिटायरमेंट के बाद एक कंपनी में जाके असल में भारत और इसराइल के दरमियान इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं उन ममालिक के मफादात के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि आपने पूरे तरीके से माफ हो चुकी है। और कतर में तो ये रहा है कि पहले सजा दी जाती है, उसके बाद उसमें सजा में कटौती होती है। ये वहां पर कानून ऐसे ही चलते हैं। मन है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मसीहा के तौर पर है और एक अहम भूमिका वो निभाते हैं, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनको देखा जाता है। तो उनके कतर की शेख आज हम देखते हैं कि भारत का खास तौर पे अमेरिका में, मगरबी दुनिया में बड़ा रसूख है। भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई। बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी भोंगियां हैं, अपनी ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। इनको बताना चाहिए तुम्हारी औकात इतनी सी है, 35 लाख की कंट्री हो। मैं कहना नहीं चाहता पर कहूंगा शायद 2-3 ब्रह्मोस बहुत होंगे। भारत सुपर पावर नहीं बनने की ख्वाहिश रखता है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हम हैं, विश्वगुरु हम रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए एक गुड न्यूज है। भारत का जो पूर्व 8-9 सैनिक कतार में सजा दे के बंद करवाया था, वो 8-9 सैनिकों को छोड़ने का ऐलान किया है। कि कतार ने जब सजा दिया था उसने यही एलिगेशन लगाया था जो इजराइल का जासूसी कर रहा था, लेकिन भारत के सामने कतार ने घुटने टेक दिया। क्योंकि आप लोग को पता है कतार में इंडिया का बहुत सारे आदमी काम करता है, दवाई लेके, चावल लेके, बहुत सारे ऐसा चीज है जो कतार में इंडिया सप्लाई करता है। अगर इंडिया ये बंद कर दे, कतार भूखा मर जाएगा। कतार ये सब देखते हुए झूठा इंजाम जो लगाया था वो 8-9 सैनिक को छोड़ने का ऐलान किया। कतर ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आपको ध्यान है कि यह बात हम आरंभ से कहते आ रहे हैं और हम ये बता रहे हैं आपको कि ये किस प्रकार से किया गया। कई लोग जो हैं जो इसको बावेला मचा रहे थे और जो कह रहे थे कि देखिए भारत को तो कतर जैसे ने झुका दिया एक बार फिर से। तो भाई कतर जैसे ने झुकाया जो था तो वह आप भूल गए कि जिसको आप झुकाना कह रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम में बहुत सारे पेच और आने बाकी हैं। भारत तो पाकिस्तान जैसे ने जब कुलभूषण जाधव को अगवा करके अपने यहाँ रख लिया तब उसको तो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लड़ाई की, तो ये कतर वाला मामला तो बहुत ही छोटा सा था। कतर में क्योंकि कतर के ऊपर हमारे बहुत सारे लिवरेजेस हैं और दूसरी बात यह है कि कतर जो है वो भारत को दुश्मन मुल्क मान के नहीं चलता है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क ना माने तो उसका जो निर्माण हुआ था वही एक प्रकार से संदेह की धारा में आ जाएगा, संदेह के दायरे में आ जाएगा। उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है जिस दिन वह भारत को दुश्मन मानना बंद कर देगा उस दिन ये कहा जाएगा कि भाई फिर तुमने ये पाकिस्तान बनाया ही क्यों। इसलिए उसके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वो सारे कार्य दुश्मनी के हिसाब से करता रहता है और उसके जो राजनेता है वो लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन कतर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि कतर के साथ किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके पास कोई एहसास कमतरी या हीन भावना नहीं है। वो अपने अरब वाले जो अस्तित्व है, जो उनकी जो अरबी पहचान है उसमें वो पूरी तरह से सहज है, कंफर्टेबल है। They are comfortable with their Arab identity। इसलिए यह समस्या उनके साथ नहीं है। पहले वो रहते थे काल कोठरी में, फिर काल कोठरी से उनको डबल बेड में शिफ्ट कर दिया गया, फिर डबल बेड से शिफ्ट करने के बाद जो है वो उनको बाहर निकलने की आज़ादी दे दी गई और फिर उसके बाद पूरे के पूरे उनको बैडमिंटन खेलने और बैडमिंटन खेलने के साथ साथ जिम, स्पा, पूरी तरह से एक
क्लब की तरह उनको क्लब में रख दिया गया एक तरह से, और सारी क्लब फैसिलिटीज़ दे दी गई। और अब समाचार ये आ रहा है, सूत्रों के माध्यम से आ रहा है। देखिए हमारे सूत्र बड़े विश्वस्त होते हैं, आप देख ही रहे हैं कि ये सूत्रों के माध्यम से ये समाचार आ गया है कि कतर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। क्यों? अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो चौड़े में ये कह सकते हैं कि देखिए हमने कतर को दबा लिया, लेकिन ये ना भूलें कि ये कतर जो है वो ऐसे नहीं दबा है। किसी को भी दबाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपाय करने पड़ते हैं। खाली एक ही तरह का उपाय करके खाली धमकी से भी काम नहीं चलता। अरे भाई आप धमकी दोगे, ज़्यादा धमकियां दोगे और उसको भी पब्लिक में धमकी दोगे तो फिर वो भी, उसकी भी जो है वो एक अहंग होता है। उस अहम से वो फिर अगर उसका अहम चोटिल हो जाए तो फिर वो अहम चोटिल होके फिर वो जो है वो अड़ सकता है कि ठीक है कर लो कुछ भी, हम तो यही करेंगे। एक कंट्री है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम। सही सुना आपने, पूरी तरीके से माफ हो चुकी है। और कतर में तो ये रहा है कि पहले सजा दी जाती है, उसके बाद उसमें सजा में कटौती होती है। ये वहां पर कानून ऐसे ही चलते हैं और इसका इतिहास रहा है। अहम बात यह है कि जो 8 भारतीय हैं, पूर्व नौसैनिक ऑफिसर्स रह चुके हैं, इनको 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी और इनको पिछले साल अगस्त में कतर में गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी। इजराइल का प्लान है इनको ठोकते रहो, जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो थोड़ा और एक्सचेंज कर लेंगे, और ज्यादा प्रेशर होगा और एक्सचेंज कर लेंगे, ठोकते रहो। यानी कि लोग बात कर रहे हैं दो बातें, एक तो प्रिजनर स्वैप की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं सीजिंग हॉस्टिलिटीज। ग्राउंड पे सीज फायर होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है यार, एक बात बताओ, कोई भी देश ये बात नहीं कर रहा है, कोई भी देश दोस्तों, कोई भी देश ये बात कभी नहीं करेगा कि भाई आगे से हम कोई इजराइल को गारंटी दे रहे हैं कि हमास वहां से अटैक नहीं करेगा। कोई ये देश कह रहा है कि हमास को बोलोगे सरेंडर करे? कोई देश कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। सारा जोर इजराइल के ऊपर है। हमास को पता है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है, आप टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर क्या प्रेशर डालोगे? तो उनको मार दो या मत मारो। टेरर ग्रुप का ये है ना कि टेरर ग्रुप की कोई डिप्लोमेसी थोड़ा ना होती है। हमास ने कोई ट्रेड थोड़ा ना करनी है किसी के साथ कि आप हमास के ऊपर एम्बार्गो लगा दोगे। दोस्तों हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके ऊपर क्या ही प्रेशर डाल लोगे यार? हमास के ऊपर क्या ही प्रेशर डाल लोगे आप? तो सारा का सारा खबर सुन के पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप बाज गया। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है सब मुमकिन हो गया मोदी के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नौसैनिक होता दूसरा देश में तो नहीं छोड़ता, क्योंकि आप लोग को पता है मोदी जी का पावर। मोदी जी इस टाइम ग्लोबल लीडर है, दुनिया को लीड करता है मोदी जी। दुनिया का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो मोदी से संपर्क अच्छा ना हो, सिवाय पाकिस्तान का। तो वीडियो ही खत्म करते। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।